जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। कैसे हैं आप सब? बाबा के आशीर्वाद से आज एक बहुत सुंदर अनुभव आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। इनसे पहले भी आज से पहले भी इन डिवोटी का एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस कि वो कैसे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकली थी। आई थिंक वो प्लेलिस्ट 1 में होगा जिसमें मैंने डाल रखा है बाबा के आशीर्वाद से। वो बात पुरानी हो गई पर ज़ख्म कहीं ना कहीं अब भी बाकी है। आज भी ये कभी ना कभी वो ख्याल आ जाता है, क्योंकि वो लंबे समय तक उनके साथ रही थी और इनकी वफ़ादारी की हद देखिए। ये लड़की कितनी डिवोटेड थी कि उन्हें हर तरह से सपोर्ट करती थी, नॉट ओनली मेंटली बट मॉनेटरी बेसिस पर भी। यानी अगर उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ी तो ये पैसे तक दे दी। मतलब आप समझ सकते हो, इस बच्ची ने तो अपना सब कुछ दे दिया था। वो तो उनका बैड लक था कि उनसे संभल नहीं पाया। हर कोई कोहिनूर को संभाल भी तो नहीं पाता ना, बस वही बात है। तो बाबा की लीला देखिए। 8 मार्च को समहाउ संदेश था स्तवन मंजीरी पढ़ने का। उन्होंने तीनों चैनल के संदेश वो सुबह सुनती हैं दोनों के, और रात वाले भी, बट समहाउ उस दिन उन्होंने मिस कर दिया। होली थी ना 8 मार्च को, हमारे पटना में तो उसी दिन थी। तो फिर उस दिन रात को सोने से पहले इनके फ़ोन पर आया और इन्होंने तीनों संदेश सुन लिए। अच्छा, 9 मार्च जो था वो थर्सडे था आपका, तो 8 मार्च को रात में इन्होंने सुना, इनके दिमाग में वो चीज़ आ गई। मैंने शायद एक्सपीरियंस में ये बात कही थी, उन्होंने एक्सपीरियंस भी सुना होगा कि आप स्तवन मंजीरी का पाठ करिए। मैंने बाबा के बिहाफ पे एक बात कही थी कि आप करके देखिए, आपकी जो इच्छा है वो पूरी होगी। आप 90 डेज़ तक करिए। इफ़ यू ऑल रिमेंबर, जो लोग सुने होंगे उन्हें याद होगा। तो ये बात उनके दिमाग में आ गई। अब रात को उन्होंने सोचा कि अच्छा ऐसी बात है ना, तो मैं उस इंसान के लिए स्तवन मंजीरी का पाठ करती हूँ। एक सेकंड चांस तो सब लोग डिज़र्व करते हैं, उन्हें एक सेकंड मौका दिया जाए कि वो अगर आना चाहते हो तो वापस मेरी ज़िंदगी में आ जाए। अभी ये जो दिमाग इनका था ना, ये वाला दिल, ये था सॉफ्ट कॉर्नर। ये वो वाला दिल था जो लाख गलतियों के बावजूद माफ़ करके आगे बढ़ने को तैयार है। बट आई विल टेल यू वन थिंग, जो इंसान एक बार आपके साथ गलत कर सकता है ना, वो पहला बार कदम उठाना बहुत मुश्किल होता है। जो आपसे प्यार कर रहा है, अगर आप उसकी कत्ल करने की हिम्मत करते हो पहली बार, तो फिर वैसे लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए दूसरी बार से। वो पहली बार कोशिश किया, दूसरी बार करके चला जाएगा। पर वही बात है, बाबा का अपना तरीका था इन्हें कुछ समझाने का। तो ये स्तवन मंजरी का पाठ अपने लिए नहीं करके किसी अन्य इंसान के लिए करना चाह रही थी कि वो मेरी लाइफ में एक बार और आ जाए, सब सही हो जाए। क्योंकि वही होता है ना, हम नेगेटिव चीज़ों को नहीं देखना चाहते, हम बस अच्छे अच्छे मोमेंट्स, अच्छी चीज़ों को याद करते हैं। और ये इतनी बुरी तरह उस रिलेशनशिप में थी कि वहाँ से निकल कर इन्हें आज तक निकलने में टाइम लग रहा है। जबकि हम चैनल पर एक्सपीरियंसेस सुना के वहाँ से वो कितनी पुरानी बात हो गई और हम कितने आगे आ गए। पर आप समझ सकते हो कितना पेन होगा इनके अंदर, राइट? कि इन्होंने अभी इस साल भी यही सोचा, टू गिव दैट पर्सन अ सेकेंड चांस। अब रात को ये सो गई, इन्होंने उस दिन नहीं पढ़ा। इन्होंने कहा चलो अगले दिन थर्सडे से हम 90 दिनों तक स्तवन मंजरी का पाठ करेंगे, उसे एक मौका मिले इसके लिए। और सुबह ये उठी, बराबर अगले दिन गुरुवार था, गुरुवार की सुबह ये उठी और इन्हें स्तवन मंजरी पढ़ना था उनके लिए, उस इंसान के लिए जिसने इन्हें धोखा दिया था। लेकिन फिर इनकी नींद लग जाती है और ये सो जाती है। उठ चुकी थी, उठ के वापस सो गई। अब जब सोई ना तो इन्हें पता नहीं है कि क्या हुआ इनके साथ, पर ये देखती हैं कि सपने में कि ये दरवाज़ा खोल रही है और एक लड़की इनके घर आकर बैठती है। अब ये जो लड़की इनके घर आकर बैठती है, ये वही लड़की है जो उस इंसान की एक्स गर्लफ्रेंड थी। इनसे पहले वो लड़की उस इंसान की गर्लफ्रेंड थी। तो फिर वो आती है, ये घर पर बिठाती हैं उन्हें। तो फिर वो आकर कहती है कि देखो, उसने ना मुझसे ये बात कही थी, मतलब जो इनके जो एक्स थे, उन्होंने अपनी पहले वाली गर्लफ्रेंड से जो बातें कही थी, वो कॉन्वर्सेशन बाबा इन्हें सपने में दिखा रहे थे। कि उसने मुझसे बोला था कि ये जो लड़की है, इसे बस ये एक पैसे के लिए एक मोहरा है और अब इसका बहुत हो गया, अब मुझे इसे छोड़ना है, मैं इससे ज़्यादा इसे झेल नहीं सकता। और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने यह भी बताया कि जब तुम दोनों रिलेशनशिप में थे ना, तब भी वो मुझसे बातें किया करता था।
और मुझसे एक ही बात कहता था कि फ़िलहाल तो ये बस एक मोहरा है, इसके माध्यम से बस मनी के लिए, समवन अ पर्सन हु इज़ ओनली फॉर बेनिफिट, तो बस ये एक मोहरा है और फिर बाद में इसे छोड़ देना है। तो वो जो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड थी वो सपने में इन्हें पूरा बराबर बताती है कि उधर तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में था, इधर तुम्हारी बुराई मुझसे करता था और कहता था कि तुम्हें छोड़ देगा। ये इसके बाद इनका नींद टूटा और थर्सडे का दिन था। बाबा इन्हें क्या रियलाइज़ करवाए कि तुझे पढ़ना है स्तवन मंजीरी, पढ़ ले, वो फिर आएगा, तुझे फिर से मोहरा बनाएगा तो फिर से पैसे देगी या तू फिर से उसके काम आएगी, फिर से छोड़ेगा और चला जाएगा, क्योंकि वही उसकी फितरत है, वही उसकी सच्चाई है। बाबा ने ये तक इन्हें दिखा दिया, क्योंकि ना ये उस इंसान से इतना प्यार करती थी कि ये उस इंसान की हर चीज़ के लिए उन्हें मनी मैटर्स में भी उनका बहुत सपोर्ट कर देती थी। अगर पैसे भी देने हैं तो वो भी वो प्रोवाइड कर देती थी, जितना हो सके उतना सपोर्ट करती थी, क्योंकि ये सच में प्यार करती थी। पर वो इंसान वो सिर्फ इनको यूज़ और उसके बाद थ्रो करना था, ये स्टार्टिंग से डिसाइड कर चुके थे, इन्हें समझ ही नहीं आया। तो यही चीज़ बाबा ने फिर उन्हें दिखा दी, एग्जैक्ट चीज़ें बाबा ने दिखाई। और इनके मन में अब देखिए, वो कॉन्वर्सेशन के बाद ना इनके मन में फिर से वही आ गया कि प्रे करूँ तो किसके लिए, मौका दूँ तो किसे, ऐसे इंसान को जो एक बार अगर सोच सकता है ना कि इससे पैसा लेकर इसको छोड़ देना है, तो वो अब हर बार करेगा। पहला करना मुश्किल होता है, उसने पहली बार कर दिया तो आगे भी वो डेफिनेटली वही करेगा। और जो इस तरह से धोखाधड़ी या गद्दारी कर रहा है ना, तो ये तो बार बार करेगा। चीटिंग कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। तो फिर इसके बाद जो है उन्होंने तय किया कि नहीं, अब वो उसके लिए स्तवन मंजीरी का पाठ नहीं करेंगी, अपने लिए करेंगी। और ये डिसीजन लेने के बाद फिर ये पाठ कर पाई। सुबह जब ये उठी थी, करने किसी और के लिए उठी थी, पर बाबा इनको इसीलिए सुला दिए। शायद बाबा इन्हें मौका दे रहे थे कि ये खुद समझ जाए, पर खुद नहीं समझ रही थी, तो बाबा वापस सुलाए, इन्हें सच्चाई दिखाए, इन्हें याद दिलाए। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे रिलेशनशिप में जब वो रहीं या उसके बाद भी, वो टूट जाने के बाद भी, लास्ट ईयर इन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया, इन्होंने कभी उस लड़की के बारे में नहीं सोचा। पर अभी ही वो लड़की क्यों आई? एक चीज़ आपने नोटिस की कि उस लड़की ने एक बात कहती सपने में कि तुम्हारे साथ था पर मुझे कहता था कि इसे छोड़ना है। तो उस लड़की का आना और उसकी ओर बाबा का ध्यान दिलाना, इसने उसको छोड़ा, इसने तुम्हें छोड़ा, जब तेरे साथ था तो उसके साथ था, तेरे साथ था तो तेरी बुराई उससे करता था, तुझे मोहरा तक कह दिया, जस्ट यूज़ एंड थ्रो, कप एंड प्लेट्स बना दिया, तो तू वापस जाना चाहती है? यही बाबा का सवाल था। एंड देन ये अब सिर्फ अपने लिए स्तवन मंजीरी का पाठ कर रही है। इन्होंने छोड़ दिया वैसे लोगों को। इन्हें दुख है क्योंकि एक अच्छी इंसान थी, हैं अच्छी इंसान हैं, और बस इसलिए इन्हें दुख है क्योंकि इन्होंने पूरी ईमानदारी दिखा दी। देखिए, अगर आप ईमानदारी दिखाकर किसी एग्ज़ाम के लिए मेहनत करो या ईमानदारी दिखाकर अपने करियर के लिए मेहनत करो ना, तो सक्सेस मिल जाता है। पर अगर आप ईमानदारी दिखाकर रिलेशनशिप निभाओ और उसके बाद भी सामने की तरफ से धोखा मिलता है, तो दुख होता है, क्योंकि हम अपने तरफ से ऑनेस्ट थे। वही पेन इनके अंदर था। एंड बाबा ने इन्हें अलार्म कर दिया, बेटा अब वापस मत जाना उधर। और पता है, आई एम वेरी थैंकफुल टू बाबा कि उन्होंने स्टार्टिंग में ही इनको ये चीज़ दिखा दी। वरना ऐसे भी केसेस हैं जो शादी हो गया उसके बाद लोग असली चेहरा दिखाना शुरू किए 1-2 डेज़ आफ्टर मैरिज। ऐसे चीज़ें भी सामने आई हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस या बीटर स्टोरीज़ भी सामने आई हैं। तो ये तो अच्छी बात है, बाबा पहले ही दिखा के रक्षा कर ली। तो बस अब इनका 26 मार्च को एग्ज़ाम है। मैं आप सबसे भी विनती करूँगी और मैं खुद भी बाबा से कहती हूँ कि इनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, ये उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर ले और जो ये चाह रही है इन्हें वो मिले। इसके अलावा मैं आप लिसनर्स से एक बात कहना चाहती हूँ। कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों का ये रहता है, मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत। देखिए, अगर आपको चाहिए ना कि बाबा मुझे प्यार करे कोई, तो प्यार करने वाला मांगिए, इंसान को डिफ़ाइन मत करिए, ठीक है? इंसान को मत डिफ़ाइन करिए कि वो वही होना चाहिए, उसी जगह का होना चाहिए और वो ऐसा दिखने वाला वैसा नहीं। आप सिर्फ प्यार चाहते हो, प्यार मांगो बाबा से, वो आपको ला के देंगे। पर इंसान को चूज़ मत करिए, क्योंकि देखिए कई बार हम ज़िद करते हैं, फिर हमें मिल जाता है पर वो हमारे लिए सही नहीं होता है, बाद में प्रॉब्लम आती है, तब भी हम बाबा को ब्लेम करते हैं। क्योंकि बाबा को ब्लेम करना बहुत आसान है, हम उसे किसी हाल में नहीं छोड़ सकते। और बाबा को ब्लेम करो तो क्या है कि
बाबा है, आरोप लगाते जाओ, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, फ्री है, पर बाबा को भी तकलीफ़ होती है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। कभी कभी आपकी ज़िद करने पे भी बाबा अगर आपको कुछ नहीं दे रहे हैं ना, तो आप लॉयर मत बनिए, ठीक है ना। थोड़ा सा शांत रहिए और विश्वास रखिए, क्योंकि जहाँ बाबा का डिसीजन होता है ना, वहाँ बहस नहीं की जाती, वहाँ बस जी हुजूर बाला कहकर पीछे हट लिया जाता है, क्योंकि वो जो डिसीजन देंगे ना, वो आपकी ज़िंदगी के लिए बेस्ट डिसीजन होगा। ये बात मैं बार बार बोलते नहीं थकती, ये अनुभव भी उसी का एग्जाम्पल है। जो लोग किसी एक स्पेसिफिक इंसान के लिए पीछे पागल है और वो जो इंसान है वो देखने तक को रेडी नहीं है, उन लोगों के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप इस एक्सपीरियंस से सीखिए कि आप किसी स्पेसिफिक पर्सन की जगह जो आपको चाहिए, बस वो टू द पॉइंट मांगिए। क्या चाहते हैं आप स्पेसिफिक पर्सन से? प्यार चाहते हैं, अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं, तो वो मांगिए ना सीधा सीधा, आपको बाबा सही इंसान ला के देंगे हाथ पर। जो एक बार धोखा दे दिया है या जिसको हिम्मत ही नहीं है आपके साथ खड़े रहने की, उसके लिए लड़ना, उसके लिए दुख में, डिप्रेशन में, हार्ट ब्रेक में रहना, सैड सॉन्ग सुनना, खुद भी परेशान होना, सबको परेशान करना, ये अच्छी बात नहीं है। तो प्लीज़ थोड़ा सा संभलिए। मैं बहुत लोगों का कमेंट देखती हूँ तो मुझे लगता है, पर आज का ये एक्सपीरियंस देखिए एक एग्जाम्पल है। और सबसे बड़ी बात देखिए इनकी हिम्मत, कि बाबा ने अगर कुछ दिखा दिया तो इन्होंने स्वीकार किया। आप लोगों को भी ऐसा ही बनना चाहिए, अगर बाबा कुछ दिखा रहे हैं तो उसे स्वीकार करिए। और एक बात पता है, अगर आप विश्वास रखेंगे ना बाबा पर कि बाबा ला कर देंगे, बाबा करवा देंगे, तो वो बेस्ट होगा। तो जहाँ ना हो वहाँ दिमाग ना लगाएं और छोड़ दें बाबा पर, क्योंकि कुछ लोग जो है वो अगेंस्ट द विल ऑफ बाबा जाकर चीज़ें किए हैं, तो शादी होने के बाद भी दूसरी शादी दोनों की करवा दी गई। ऐसा भी हो गया, कुछ नहीं हो पाया। हर चीज़ का एक तरीका होता है, हर चीज़ में कुछ अच्छा कुछ बुरा होता है, समझिए उस बात को। और अपनी खुशी ना किसी इंसान से अटैच मत करिए, पहले आप खुश रहना शुरू कीजिए, फिर सारे लोग आपसे अटैच हो जाएंगे, सारी अच्छी चीज़ें आपसे अटैच हो जाएंगी। तो ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, उसको निकाल कर बाहर फेंकिए। और सबसे बड़ी बात है, आपके पास बाबा है जो सबको नहीं मिलता, सच कह रही हूँ। या बहुत लोग आशीर्वाद देखकर भी नहीं समझ पाते, आप समझ रहे हो, आप सब देख रहे हो। आपके पास बाबा हैं, आपके पास वो चीज़ है जिसने सब कुछ बनाया है, जिसने ये धरती भी बनाई है, जिसने धरती का एक छोटा सा पार्टिकल भी बनाया है, जो इतनी महीन बारीकियों से कारीगरी किया है और छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी चीज़ें बना दी है। तो आपकी ज़िंदगी को बनाना, आपको बरकत देना उसके लिए मुश्किल नहीं है, उसके लिए सब आसान है। बस वो इतना ही चाहता है कि आप विश्वास रखें उस पर। जय साईं राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandehainsai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में AA है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।